कर्नाटक के बाद लोकसभा चुनाव से पहले नफरती राजनीति के खिलाफ उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, वामदल समेत कुछ अन्य विपक्षी दलों ने सर्वदलीय बैठक की, जिसमें प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा गया और सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताते हुए विरोध करने पर जोर दिया गया। इस बैठक में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात रही कि नफरत की राजनीति के खिलाफ इस बैठक में सबसे ज्यादा जोर दिया गया। बैठक में उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने के आरोप लगाए। करण माहरा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की धामी सरकार सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। बैठक में कहा गया कि समाज को तोड़ने और नफरत की राजनीति के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। इसके आगे करण माहरा ने कहा, महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए प्रदेश की धामी सरकार प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और नफरत फैला रही है। इसके अलावा सीपीआई के राष्ट्रीय काउंसिल के सदस्य समर भंडारी ने प्रदेश में वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। समर भंडारी ने कहा कि उत्तराखंड में 31% मूल निवासी वन भूमि पर सदियों से बसे हुए हैं, लेकिन सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के तहत उनको बेघर कर रही है। इसके अलावा सीपीआईएमएल पार्टी के नेता इंद्रेश मैखुरी ने कहा, भाजपा सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। बहरहाल इस बैठक में सभी दलों ने मुख्य रूप से प्रदेश की भाजपा सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाए और सभी दल नफरत की राजनीति के खिलाफ लामबंद नजर आए। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे ज्यादा सांप्रदायिक राजनीति के मुद्दे पर जोर दिया गया। इसलिए कहा जा रहा है, कर्नाटक के बाद कांग्रेस ने पूरे चुनाव में जिस एजेंडे के साथ कर्नाटक चुनाव में प्रचार किया, ठीक उसी एजेंडे के साथ देवभूमि उत्तराखंड में भी लोकसभा और निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति साफ नजर आने लगी है।